नमस्कार। तंत्र क्वेस्ट की भगवत गीता श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गीता के चौथे अध्याय पर बात करने वाले हैं। नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। हाँ, और ये अध्याय ज्ञान की महिमा पर बहुत जोर देता है। कुरुक्षेत्र का वही मैदान है और संवाद गहरा होता जा रहा है। बिल्कुल, कृष्ण अब सिर्फ सारथी नहीं, एक तरह से जगत गुरु के रूप में सामने आ रहे हैं। सही कहा। और अर्जुन वो हम सबके मन में उठने वाले सवालों को पूछ रहे हैं, अस्तित्व, परमात्मा, ये सब। अध्याय शुरू होते ही कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो अर्जुन को शायद चौंका देती है। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो योग का ज्ञान है, ये उन्होंने सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव को, फिर उनसे मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को। ये तो मतलब हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा हो गई। बिल्कुल, वो इमम विवस्वते योगम वाला श्लोक इसी दिव्य परंपरा की बात करता है। तो जाहिर है अर्जुन के मन में सवाल उठा, एकदम मानवीय सवाल। हाँ, वो पूछते हैं, अपरम भवतो जन्म, मतलब आपका जन्म तो अभी का है और विवस्वान का तो बहुत पहले का, ये मैं कैसे मान लूं? सही बात है, हमारी सीमित बुद्धि से अनंत को समझना मुश्किल तो है ही। यहीं पर कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का थोड़ा और खुलासा करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी। हाँ, मतलब अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, पर तुम्हें नहीं। ओ, तो ये फर्क है जीवात्मा और परमात्मा में, कि परमात्मा को सब याद रहता है। हाँ, परमात्मा अपनी दिव्य चेतना में हमेशा स्थित रहते हैं। वो माया या जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं। तो फिर वो जन्म लेते ही क्यों हैं? मतलब अवतार क्यों लेते हैं? इसका भी जवाब कृष्ण देते हैं। वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ हाँ बिल्कुल, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। और क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना के लिए। मतलब एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस बनाने के लिए। बिल्कुल, धर्म और अधर्म के बीच संतुलन के लिए दिव्य हस्तक्षेप। तो कृष्ण के इस दिव्य जन्म और कर्म को जानने का फायदा क्या है आम इंसान के लिए? बहुत बड़ा फायदा है। कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के तत्व को, मतलब असली स्वरूप को जान लेता है, हाँ। उसे फिर इस दुनिया में वापस नहीं आना पड़ता। वो सीधा मेरे पास, मेरे शाश्वत धाम पहुंच जाता है। ओ, यानी ये मोक्ष का रास्ता है, परमात्मा के स्वरूप को जानना। हाँ, तत्व ज्ञान से मिलने वाली मुक्ति। लेकिन ये ज्ञान पाने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है, उसे शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध कैसे? कृष्ण बताते हैं, वीत राग भय क्रोध, मतलब राग यानी आसक्ति, भय यानी डर और क्रोध यानी गुस्सा, इनसे मुक्त होना। अच्छा, इन तीनों से? हाँ, और पूरी तरह से परमात्मा में मन लगाना, उनकी शरण लेना, और ज्ञान तप यानी ज्ञान की तपस्या से खुद को पवित्र करना। ऐसे बहुत से लोग मेरे स्वरूप को पा चुके हैं। ज्ञान की तपस्या, ये दिलचस्प है। और फिर वो एक और सिद्धांत बताते हैं कि हम जैसे उन्हें भजते हैं वो वैसे ही हमें मिलते हैं। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते वाला श्लोक। आप जिस भाव से, जिस चेतना से ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, आपको वैसा ही प्रतिसाद मिलेगा। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हीं के रास्ते पर है। फिर कृष्ण समाज की व्यवस्था, चातुर्वर्ण्य पर भी बात करते हैं। हाँ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वो कहते हैं कि ये 4 वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, गुण और कर्म, जन्म नहीं। बिल्कुल। और वो ये भी कहते हैं कि ये व्यवस्था बनाकर भी वो स्वयं अकर्ता है, इसके बंधन में नहीं है। इसके बाद एक बहुत ही गहरा सवाल आता है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? सही, किम कर्म किम कर्मेति। कृष्ण खुद मानते हैं कि इसमें बुद्धिमान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं समझाऊंगा ताकि तुम अशुभ से मुक्त हो सको। और इसका रहस्य शायद यज्ञ में छुपा है। हाँ, कर्म का परम रहस्य यज्ञ की भावना है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, जब कर्ता, कर्म, साधन, क्रिया सब कुछ ब्रह्ममय हो जाए, परमात्मा को समर्पित हो जाए, तो हर कर्म यज्ञ बन जाता है। बिल्कुल। वो सिर्फ आग में आहुति देना नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। कृष्ण कई तरह के यज्ञ गिनाते हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। और इन सब यज्ञों में, या कहें कि सब कर्मों में, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान। कृष्ण साफ कहते हैं,
सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों का अंत ज्ञान में होता है। और न ही ज्ञानेल सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। सही। ये ज्ञान एक अग्नि है, ज्ञानाग्नि, जो सारे कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। तो ये परम ज्ञान मिलेगा कहाँ से, कैसे मिलेगा? उसका भी रास्ता बताते हैं कृष्ण। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यानी सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाओ। 3 चीजें जरूरी हैं। प्रणिपात यानी विनम्रता से झुकना, परिप्रश्न यानी सही सवाल पूछना, जिज्ञासा रखना, और सेवा यानी गुरु की सेवा करना। अच्छा, तो गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताया गया है। हाँ, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी गुरु ही जिन्होंने सत्य को देखा है वो ज्ञान दे सकते हैं। और अंत में कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? एक तरह का फाइनल कॉल। बिल्कुल, वो कहते हैं तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिना आत्मनः छित्वैनम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसका मतलब इसलिए अपने हृदय में अज्ञान से पैदा हुए इस संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो। योग में स्थित होकर हे भारत उठो और लड़ो। वाह, ज्ञान, कर्म और संन्यास का अद्भुत संगम। सही कहा। सार यही है कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो अज्ञान और संदेह को मिटाकर हमें सही कर्म और मुक्ति की राह दिखाती है। और ये सोचने वाली बात है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की हमारी जिंदगी की चुनौतियों में कैसे काम आ सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तंत्र क्वेस्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।